नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्योर आप सभी ने मेक इन इंडिया तो ज़रूर सुना होगा, पर क्या है ये मेड इन इंडिया और कैसे भारत का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों में जा रहा है, ऐसा बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो बने रहिए द भारतीय डिप्लोमेट के साथ। तो यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में, जो इस बार होस्ट कर रहा है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। तो इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट की बातें हुई है, इन्वेस्टर्स की बातें हुई हैं, बट जो मेन आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा वो है वेड इन इंडिया में। पीएम मोदी ने अर्ज करा है जैसे हम भारत के लोगों ने मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाया, वैसे अब वेड इन इंडिया को सक्सेस बनाए। बट अब ये वेड इन इंडिया है क्या? तो वेड इन इंडिया मेनली है वेडिंग्स इन इंडिया। पीएम मोदी मेनली टारगेट कर रहे थे जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं, वो रहते भारत में हैं, कमाते भारत में हैं, पर जब खर्चे की बारी आती है तो वो किसी और देश की धरती में जाके अपना पैसा खर्च करते हैं। ये आज ही नहीं, बहुत पहले से ये पीएम मोदी अर्ज करते हुए आए हैं कि वाई सेरेमनीज आउटसाइड इंडिया। तो ये करना क्या जरूरी आ रहे हैं? जैसे सेलिब्रिटीज ने एक ट्रेंड बना दिया है कि वो इटली, टर्की, मैक्सिको में जाके शादी करते हैं, इंस्टाग्राम में फोटोज डालते हैं, और जो इंडिया की अपर मिडिल क्लास की जनता है जिनके पास अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट है, वो भी सोचते हैं कि यार हम भी वहीं जाते हैं जहां हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी ने शादी करी थी। तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है। आपको दिखाऊं कि फॉरेन डेस्टिनेशन में शादी की कॉस्टिंग कितनी आती है। तो अब अभी मैं हूँ शादी डेस्टिनेशन की वेबसाइट में। हाँ जी हाँ, बहुत सारी वेबसाइट और इवेंट मैनेजर्स हैं जो आपकी फॉरेन में शादी का सारा अरेंज करके देते हैं एक हैंडसम अमाउंट के बदले। अगर मैं जाऊँ, अगर 100 गेस्ट की भी हम शादी बाहर इन्वाइट करें, एक लेविश नहीं, ऑपुलेंट नहीं, अगर हम एक नॉर्मल ब्यूटीफुल शादी की भी बात करें तो एक $75,000 की यहाँ पर खर्चा होता है। अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो 60 लाख रुपए एक शादी में जाते हैं, वो भी 100 गेस्ट में, नॉर्मल शादी में। अगर इसी को एक साल में 1000 लोग भी बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे तो आप अमाउंट सोच सकते हैं। और अगर इतना पैसा इंडियन इकोनॉमी में ट्रैवल करता तो इंडिया की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता। सो रिसेंटली वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो एक एस्टिमेट के हिसाब से इस 23 दिन के वेडिंग सीजन में ही 4.25 ट्रिलियन रुपीज का बिजनेस हो चुका है। अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 4,25,000 करोड़ का मनी सर्कुलेट हो चुका है इन 23 दिन की शादी के सीजन में। पर अगर इससे एक बहुत बड़ा अगर विदेश की धरती में जाए तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो पीएम मोदी ने यही अर्ज करा, जैसे मेक इन इंडिया हमने हेल्दी बनाया है, वैसे ही वेड इन इंडिया हेल्दी बनाएंगे। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। तो अगर इससे में हम वेस्ट में चले जाएं तो ये सऊदी अरेबिया और यूएई है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है 2029 का एशियन विंटर गेम्स। जी हाँ, 2029 का एशियन विंटर गेम्स होस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में बर्फ तो पड़ती नहीं है, पर ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है। देखिए इनको भी पता है आज नहीं तो कल ऑयल मार्केट खत्म होने वाली है। टेस्ला इलेक्ट्रीफाई कर चुका है, टाटा मोटर्स ने भी कहा है कि वो जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो इनको पता है कि इनकी ऑयल मार्केट जाने वाली है। तो ये होस्टिंग सेरेमनीज कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा एक वेडिंग डेस्टिनेशन है जो इंडिया की काफी फैमिलीज दुबई शादी करने जाती हैं, टूरिज्म बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कल के दिन इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपको ओपिनियन, अगर आपको एक मौका मिले कि इंडिया के किसी भी स्टेट में डेस्टिनेशन वेडिंग का अगर आपको ऑफर आए तो आप किस स्टेट में करना चाहेंगे? लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।